हेलो। तो वेलकम बैक टू माय यूपीएससी व्लॉग्स। सो फाइनली सुबह हो गया है एंड इट्स 6 o'clock इन द मॉर्निंग एंड अभी तक सूरज उगा नहीं है। सो हियर आर सम ऑफ माय फ्लावर कलेक्शन। तो मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है and here is some sort of glimpse you can see and finally सूरज उग जाता है and this is the view what it looks like in the morning. It's like very pretty, very insane. and उसके बाद हम लोग next रेडी हो जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए. सो ब्रेकफास्ट में we have पोहा. So I'll have my poha and then I'll be reading my newspaper. So it's 6:30 now and थोड़ा सा बचा and hydration is most important. So let's fill up my bottle. So पानी भर गया and let's now go back to study. So यहाँ पे मेरा optional है anthropology and so you can see I'll be taking the जो मेरा complete हो गया है topics. So this is how I go through my optional, going through the topics as well as कहाँ कहाँ पढ़ना है, अंडरलाइन करना है and all that stuff. This is just one reading and then I'll move on to the Hindu newspaper जो भी है. I'll be start reading. ऑलवेज आई विल बी टेकिंग माई पेन और समथिंग क्योंकि मुझे अंडरलाइन करना रहता है क्या क्या मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. एंड आप सिलेबस साइड में रखा करो क्योंकि शुरू में समझ में नहीं आएगा कौन सा टॉपिक्स पोर्शन में कौन सा टॉपिक्स पोर्शन में नहीं है. बट धीरे धीरे यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग वंस यू गो थ्रू ऑल द सिलेबस. तो यहाँ से आई विल गो वन लाइन बाय लाइन एंड स्टडिंग एवरीथिंग. एंड अंडरलाइनिंग द मेन टॉपिक्स लाइक मेन कीवर्ड्स क्या है उस टॉपिक जो आर्टिकल दिया हुआ है. So another topic I am going to read now. So underlining again जो भी main important keywords रहते हैं and highlights of that article. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. इसमें मैं देखूँगी क्या क्या टॉपिक्स है पढ़ने के लिए एंड देन मेरे हिसाब से मेरे को लगेगा जो इम्पोर्टेंट है लाइक तो आई विल कीप ऑन अंडरलाइनिंग दोज.
Moving on to the next page. ना हियर कम्स द एडिटोरियल पार्ट। तो एडिटोरियल में आप देखो कौन सा एडिटोरियल आपके सिलेबस पे मैच कर रहा है। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप कि कौन सा जा रहा है आपके सिलेबस के साथ या नहीं, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि इनसाइट के वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो रोज़ रात को कि कौन सा वो एडिटोरियल दे रहे हैं, एंड वो टॉपिक भी लिखते हैं लाइक इट्स कम अंडर GS2 और GS1 व्हाटएवर। तो उसके हिसाब से आप फिर एडिटोरियल को फिर यहाँ से पढ़ो और वहाँ से भी पढ़ लो, तो वो आपका अच्छा काम आएगा बात के लिए। यहाँ पे डेटा पॉइंट भी साइड में दिया रहता है जो कि काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, डेटा पॉइंट को मैं कट करके अलग से रख लेती हूँ मेरे एडिटोरियल वाली कॉपी में जो रहता है। तो ऐसे मैं पूरा अंडरलाइन करते जाती हूँ लाइक जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, एंड फिर उसके बाद मैं उसको एक कॉपी में अलग से लिख लेती हूँ। फर्स्ट आई यूज़ टू कट, बट देन अभी मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। एंड देन अगेन आई एम स्टडिंग द इनसाइट्स का जो डेली करंट अफेयर्स आता है वो। नेक्स्ट मूविंग ऑन, लाइक मेरा जो जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अगेन आई एम टिकिंग इट। एंथ्रोपोलॉजी का ये बाकी रह गया था। नेक्स्ट किंगशिप, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बचा हुआ है। तो मैं अभी बेरेन ट्री का फॉलो कर रही हूँ, एंड मैं यहाँ पे अलग से एक ये रख देती हूँ कि लाइक कहाँ से क्या चालू हो रहा है, बिकॉज उतना समझ में आता है कि इतना नंबर ऑफ़ पेजेस बचा हुआ है पढ़ने के लिए। Next it's coffee time. I completely forgot to record the lunch time, and शाम हो गया, पूरा बादल ही बादल है, और of course it's rainy season now. Next move on, we have this polity. So polity में we are doing fundamental rights. So this is लक्ष्मीकांत, तो मैं वही पढ़ रही हूँ अभी। Like first I go through the reading, then reading के बाद I go to the writing part. So I don't keep on underlining everything, बस few बट और अदरवाइज़ आई टेक अ पेंसिल अगर मुझे बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करना रहता है तो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में एवरीथिंग यू विल फील इट्स इम्पॉर्टेंट, बट आफ्टर द सेकेंड और थर्ड रीडिंग यू विल रियलाइज़ कि नहीं, सब इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी आप 2-3 बार पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में वो बैकग्राउंड में आते रहता है, लाइक what you are going through this chapter or this article, this topic.
सो अपना पॉलिटी कंप्लीट हो जाने के बाद वी हैव दिस फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग बाय अनुदीप शेट्टी. सो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ लाइक मेरा थोड़ा बचा था ऐसे का पढ़ने का कि यहाँ से चालू करना है, तो आई एम गोइंग थ्रू दैट. इसमें सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है कि कैसे पढ़ना है, ऐसे कैसे लिखा जाता है, जीएस के आंसर राइटिंग कैसे होता है. मैंने एक बार इस बुक को पढ़ा है बट आई नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन. तो उससे क्या होगा यू नो क्लियरली कुछ थिंग्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे. Next we have this. I am taking the means answer writing course of this, so next paper is on 4th. We have a lot to study. ऑल्सो मेरे पास NCERTs नहीं थे तो मैंने NCERTs ऑर्डर किए. मतलब NCERTs के जिस्ट ऑफ बुक्स थे जैसा कि मैंने पहले वीडियो में रिकॉर्ड किया. बट आई डोंट हैव द NCERTs, बट NCERTs आर वेरी वेरी कंपलसरी, सो डू बाय इट. जो लोग नहीं ख़रीदने का सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से ख़रीदना बहुत ज़रूरी है और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. नहीं ख़रीद रहे हो तो आप ऑनलाइन जैसे भी कर लो, बट NCERTs आर अ मस्ट 1-to-1 लाइन टू लाइन, बिकॉज उसमें बहुत कुछ दिए होते हैं यार, ऑनलाइन से इतना नहीं हो पाता. सो आई गॉट दिस फॉर आई थिंक 2900 फ्रॉम फ्लिपकार्ट. सो इसमें सेट ऑफ 40 बुक्स रहेंगे, सब रहते हैं भाई, कुछ अलग से ख़रीदने का ज़रूरत ही नहीं है. सारे बुक्स रहेंगे और सारे मतलब ओरिजिनल कॉपी नहीं रहता है. लाइक इन अ बुक यू विल गेट लाइक 2-3 पेजेस और 5 पेजेस ऑफ ओरिजिनल एंड बाकी सारे लाइक डुप्लीकेट और यू कैन से प्रिंटेड रहते हैं. सो हियर इज़ व्हाट आई गॉट. दीज आर द लिस्ट ऑफ, एंड अगेन दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पेन, कलरफुल पेन्स है जो कि मुझे बहुत पसंद है. आई गॉट दिस फॉर ₹90 ओनली फ्रॉम अ लोकल मार्केट. वी हैव दिस, यहाँ पे ब्रेन ट्री का पढ़ना बचा हुआ है. एंड वी हैव दिस, हाँ इंडियन सोसाइटी का मैं पढ़ रही थी बिकॉज आई हैव अ टेस्ट, सो दैट्स वाई. एंड हियर आर सम ऑफ द अदर बुक्स. So yeah, that's it. I hope you enjoyed it. Make sure you subscribe to my channel. Bye bye. Next video में मिलते हैं.